कि आप सभी का डिमांड था कि सर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का आप लेक्चर अपलोड कीजिए। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स। यह जो आपका बुक है वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंसर एनालिसिस का। ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है इसका। इसके अंदर जो आपका चैप्टर 1 है वो इसका फाउंडेशन है। तो हम टेंसर एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले इसके फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, डमी इंडेक्स क्या होता है, उसको हम अम्ब्रेल और डेक्स्टल के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम जानेंगे फ्री इंडेक्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। इन द एंटिटी, या फिर आप इसी को कह सकते हो इन द सिंबल AIJ, चाहे आप इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कीजिए फिर स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे जो आपका जो I और J है वो आपका क्या है, इंडेक्स है एक प्रकार का। तो यहाँ पे देखिए जो आपका I है, I इंडेक्स, उसको हम कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट, और आपका यहाँ पे जो J इंडेक्स है उसको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर लिखा जाए और सब स्क्रिप्ट मतलब आपका जो नीचे लिखा जाए। तो आई होप आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया होगा क्या है इन द सिंबल या फिर इन द एंटिटी AIJ और AIJ, ये आपका कैपिटल A है, ये आपका स्मॉल A है। तो इन द इंडेक्स, इसमें जो आपका इंडेक्स I है उसको हम कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट, और जो आपका इसमें इंडेक्स J है, जो आपका नीचे लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। आइए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का एक नाम और होता है जिसको हम जानते हैं कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के नाम से। आइए उसको भी यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको नोट कर दिया है कि आपका जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसको हम कंट्रावेरिएंट के नाम से जानते हैं, और जो आपका सब स्क्रिप्ट होता है उसको हम जानेंगे कोवेरिएंट के नाम से। यहाँ पे कैसे आप इसको लिखोगे, द सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट आर आल्सो कॉल्ड एज कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट। अब इसके बारे में जानते हैं कि आपका जो रियल इंडेक्स क्या होता है और आपका फ्री इंडेक्स क्या होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं रियल इंडेक्स और फ्री इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए रियल इंडेक्स को ही हम कहते हैं फ्री इंडेक्स। इसका आपका जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि एनी इंडेक्स अकरिंग ओनली वन इन द गिवन टर्म इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स। दैट मीन्स कि आपको कोई यहाँ पे टेंसर दिया जाएगा और उसमें आपको जैसे कि AJI है और इनटू में क्या है XI है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो J टर्म है वो एक ही बार आया है, तो उसको हम कहेंगे फ्री इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए फ्री इंडेक्स क्या है, एन इंडेक्स अकरिंग ओनली वन इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स। फ्री इंडेक्स को ही हम कहते हैं रियल इंडेक्स। आइए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें आपको दिया है JI और इसी में आपका है XI। तो यहाँ पे देखिए आपका जो J इंडेक्स आया है वो एक ही बार आया है, तो ऐसे एग्जाम्पल को हम कहेंगे क्या, फ्री इंडेक्स या फिर रियल इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका जो J है वो क्या है, J इज द फ्री इंडेक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे J इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, फ्री इंडेक्स। इसको हम FI से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो आपका क्या हो गया फ्री इंडेक्स, एन इंडेक्स अकरिंग ओनली वन इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स। यहाँ पे एग्जांपल है AJI इंटू आपका है XI। तो यहाँ पे देखिए J क्या है, वन टर्म्स आया है, तो आपका J क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे फ्री इंडेक्स या फिर रियल इंडेक्स। अब आइए हम जानते हैं डमी इंडेक्स के बारे में क्या होता है। डमी इंडेक्स को हम अम्ब्रेल और डेक्स्टल के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि डमी इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए डमी इंडेक्स क्या है, एनी इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स को हम और किस नाम से जानते हैं अम्ब्रेल इंडेक्स या फिर डेक्स्टल इंडेक्स के नाम से। तो चाहे अम्ब्रेल इंडेक्स आपसे पूछा जाए या फिर डेक्स्टल इंडेक्स पूछा जाए, आप यही डिफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, एनी इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास
ए आई और एक्स आई है। कि कोई मान लो आपके पास एग्जाम्पल है ए आई एक्स आई है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आई इंडेक्स है वो आपका रिपीटेड इंडेक्स है। आई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 बार आया है, तो हम आई को क्या कहेंगे? आई इज द डमी इंडेक्स वेयर आई आपका क्या है? आई इज द डमी इंडेक्स है आपका। अभी इसके पहले आपने ऊपर देखा कि फ्री इंडेक्स क्या होता है। फ्री इंडेक्स में आपका क्या होता है कि आपका जो इंडेक्स हो वो केवल 1 टाइम्स आए। जैसे एनी इंडेक्स अकरिंग ओनली 1 इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया था ए जे आई एक्स आई, तो यहाँ पे देखिए आपका जो जे है वो आपका ओनली 1 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे जे को क्या कहेंगे? जे इज द फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स। और डमी इंडेक्स आपका क्या होता है? एनी इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स और अम्ब्रेला इंडेक्स और डेक्स्टल इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ए आई एक्स आई वेयर, यहाँ पे देखिए आई आपका रिपीटेड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या होगा? आई इज द डमी इंडेक्स या फिर अम्ब्रेला इंडेक्स या फिर डेक्स्टल इंडेक्स। तो आपको मैंने आज बताया कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, फ्री इंडेक्स क्या है, डमी इंडेक्स क्या होता है। अब आइए हम जानते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ पॉइंट को आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आपका यहाँ पे क्या है कि इन द एंटिटी ए आई जे के एल, यहाँ पे आपका जो आई और जे इंडेक्स है ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, और आपका जो यहाँ पे के और एल इंडेक्स है इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। आपका जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसको हम कंट्रावेरिएंट के नाम से जानते हैं, और आपका जो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है उसको हम कोवेरिएंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई और जे आपस में सिमिलर इंडेक्सेस हैं, के एंड एल आपस में सिमिलर इंडेक्सेस हैं। बट यदि हम आई को के के साथ ले लें, आई को एल के साथ ले लें, या फिर जे को हम के साथ ले लें और जे को हम एल के साथ पेयर्स में ले लें, तो आपस में कैसे होंगे? डिसिमिलर इंडिसेस होंगे। तो वही बातें यहाँ पे नोट में लिखी हुई हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि आपका जो एंटिटी या फिर इन द सिंबल ए आई जे के एल है, इसमें आपका जो आई और जे वो तो आपका सुपर स्क्रिप्ट है, और के एल क्या है? सब स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आपका जो आई और जे है वो आपस में कैसे हैं? सिमिलर इंडिसेस हैं। और के और एल कैसे हैं आपस में? वो भी सिमिलर इंडिसेस हैं। बट यदि हम यहाँ पे आई को के साथ ले लें, फिर आई को एल के साथ ले लें, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, जे को हम के साथ ले लें और जे को हम एल के साथ ले लें, तो ये आपका जो पेयर्स बनेगा वो कैसे होगा? डिसिमिलर इंडिसेस होगा। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं कि आज के सेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले आपका जो हेडिंग है मैंने आपको बताया है वो आपका सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट क्या होता है। इसे आपके पास कोई एंटिटी हो या फिर कोई सिंबल हो जो कि इस फॉर्म में हो ए आई जे, तो हम यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा है उसको आई से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये आपका आई क्या है? इंडेक्स है। इसको हम कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट, और आपका जो नीचे लिखा जाएगा उसको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है? आई है, तो आई इज द सुपर स्क्रिप्ट। जे आपका नीचे लिखा हुआ है, जे इज द सब स्क्रिप्ट। अब देखिए आपका जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है उसको हम जानते हैं कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के नाम से। तो सुपर स्क्रिप्ट को हम जानते हैं कंट्रावेरिएंट, और आपका जो सब स्क्रिप्ट होता है उसको हम जानते हैं कोवेरिएंट। इसके बाद हम जानते हैं फ्री इंडेक्स क्या होता है। फ्री इंडेक्स को हम रियल इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि एनी इंडेक्स अकरिंग ओनली 1 इन अ गिवन टर्म। आपको कोई एक गिवन टर्म दिया गया हो और उसमें ऐसा कोई इंडेक्स हो जो कि एक ही बार आया हुआ हो, उसको हम कहेंगे फ्री इंडेक्स और रियल इंडेक्स। आपके पास मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपके पास जैसे ए जे आई और एक्स आई हो, तो यहाँ पे जे क्या है? फ्री इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी गिवन टर्म है इसमें आपका जो जे है इंडेक्स वो एक ही बार आया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे जे इज द फ्री इंडेक्स। उसके बाद हम जाने डमी इंडेक्स क्या होता है। डमी इंडेक्स क्या होता है कि इसमें आपका जो रिपीटेड इंडेक्स आए, तो एनी इंडेक्स व्हिच इज रिपीटेड इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। और डमी इंडेक्स को हम अम्ब्रेला इंडेक्स और डेक्स्टल इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ए आई एक्स आई, वेयर आपका आई क्या है? आई इज द डमी इंडेक्स या फिर डेक्स्टल इंडेक्स या फिर अम्ब्रेला इंडेक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको
तीन बातें और बताई, जैसे कि आपके पास कोई इंटिटी यहाँ पे लिखा हुआ हो AIJKL, तो आपका जो I और J होगा वो आपस में सिमिलर इंडिसेस होगा, K और L आपस में सिमिलर इंडिसेस होगा। बट अगर हम I को K के साथ लें, I को L के साथ लें, या फिर J को हम K के साथ लें, J को L के साथ लें, तो आपका जो पेयर्स बनेगा वो आपस